शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल था, सेंट मैरिज हॉस्टल। ऊपर से देखने में यह हॉस्टल बिल्कुल सामान्य लगता था। 4 मंजिलें, गलियारों में गूंजती हंसी और लड़कियों की भागदौड़। पर हॉस्टल की चौथी मंजिल पर एक कमरा था, रूम नंबर 66, जिसका दरवाजा देखते ही हर लड़की के कदम रुक जाते थे। वो कमरा बाकी सबसे अलग था। वार्डन मिसेस डिसेल्वा उस कमरे को सालों से बंद रखती थी। उन्होंने कई बार उसे ताले से जकड़ा, लेकिन रात होते ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाता था। हॉस्टल में अफवाह थी कि उस कमरे में कभी एक लड़की की मौत हुई थी, जिसकी आत्मा आज भी वहीं कैद है। हर साल नई लड़कियां आती और उनमें से कुछ बहादुर उसे चैलेंज मानकर अंदर झांकने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी ज्यादा देर ठहर नहीं पाती थी। इन हॉस्टल में नई लड़की आई, आयशा। वो शहर से आई थी, निडर और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करती थी। उस रात सभी कमरे भर चुके थे। बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था। वार्डन ने रजिस्टर देखते हुए हिचकिचाया और बोली, सिर्फ एक कमरा खाली है, रूम नंबर 66। आयशा हंसी, बस एक रात की बात है, मैं डरती नहीं हूं। वार्डन ने चुपचाप चाबी थमाई और धीमे स्वर में बोली, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम ले तो दरवाजा मत खोलना। वो अंधेरी रात के 12 बजे हॉस्टल की लाइट चली गई। गलियारे में अंधेरा, बाहर तूफान। आयशा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे में नजर दौड़ाई। दीवारों पर पुरानी उखड़ी हुई पेंटिंग्स, छत से लटकता जंग खाया पंखा और एक पुराना शीशा जिस पर धुंधली लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हो। वो पास गई। धुंध साफ हुई तो उस पर लिखा था, वो लौट आई है। आयशा की सांसें तेज हो गईं। अचानक उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा हो। वो पलटी, पर वहां कोई नहीं था। फिर कानों में फुसफुसाहट गूंजी, आयशा। वो कांप उठी, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस खिड़की से आती हवा में दरवाजा हल्का हल्का हिलने लगा। ठक ठक ठक। दरवाजे के पीछे आयशा ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, गलियारे में कोई नहीं। वो जैसे ही पलटी, कमरा बदल चुका था। अब दीवारों पर खून के धब्बे थे, फर्श पर किसी के पैरों के निशान, और सामने वही शीशा जिसमें अब एक लड़की की परछाई दिख रही थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बालों के साथ। वो परछाई धीरे धीरे शीशे से बाहर आने लगी। उसकी आंखें खाली थीं, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। मुझे अकेला मत छोड़ो, वो बोली और अचानक आयशा की गर्दन पकड़ ली। अगली सुबह सुबह वार्डन दरवाजा खटखटाने आई। कोई जवाब नहीं। दरवाजा बंद था, पर भीतर से हल्की बदबू आ रही थी। उन्होंने चौकीदार को बुलाया। दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आयशा बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरे पर वही भय का भाव, और शीशे पर लिखा था, अब वो यहां है।